अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग के इंटरव्यू का एक फोटो देखा था जिसमें लिखा था कि एक ही पिक्चर में $217 बिलियन और वो भी बिना कोई स्पोर्ट कार, मॉडल्स और लग्जरी आइटम के, जो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने ये वीडियो बना दिया। दोस्तों, आज का वीडियो नए जमाने के नकली अमीरों के बारे में है, जो हर एक बात में पैसों का जिक्र करते हैं, जो अपने बैंक बैलेंस से ज्यादा खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी औकात से ज्यादा महंगी चीजें खरीदते हैं। ऐसे लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए अपनी पूरी की पूरी इनकम खर्च कर देते हैं। ये लोग सच में अमीर तो नहीं होते, पर अमीरों जैसा सिर्फ दिखावा करते हैं। तो चलिए जानते हैं नकली अमीरों की 7 ऐसी निशानियां जिससे आप किसी भी नकली अमीर को चुटकी में पहचान पाओगे। नंबर 1, नकली अमीर क्वालिटी से ज्यादा ब्रांड नेम को इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसे लोग फेक प्रोडक्ट्स खरीदने में हिचकिचाते नहीं और बड़े आराम से उन्हें पहन के शो ऑफ भी करते हैं, क्योंकि उनको अमीरों जैसा दिखना होता है। ये किसी भी चीज की क्वालिटी नहीं देखते, उनको तो सिर्फ ब्रांड का जुनून होता है। उनको ऐसी लग्जरियस चीजों की तलाश रहती है जो किसी बड़े ब्रांड की हूबहू नकल हो, और जितने बड़े ब्रांड की फर्स्ट कॉपी आइटम होगी उतनी ही उनके कलेजे को ठंडक मिलेगी। वहीं सच में अमीर लोग ब्रांड से ज्यादा क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। उन्हें सिंपल और कंफर्टेबल चीजें पसंद आती है। आप जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स को ही देख लीजिए। वो ब्रांड नेम की परवाह किए बिना हमेशा ऐसे कपड़े ही पहनते हैं जो उनको कंफर्टेबल हो। वो हमेशा एक ही बात को फॉलो करते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। देखो दोस्तों, अगर कोई सच में अमीर है ना, तो उसे दिखाना नहीं पड़ता कि वो अमीर है। लेकिन जो नकली अमीर होते हैं ना, उनको अपनी अमीरी दिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेटेस्ट फोन, लोन पर नई गाड़ी और उसमें लाउड म्यूजिक और बड़े बड़े सिंबल वाले ब्रांड के कपड़े, ये सब नकली अमीरों की निशानियां हैं। मेरे ये कहने पर आप कहेंगे कि देख भाई, ये सब शौक की बात है और शौक बड़ी चीज होती है, तू नहीं समझेगा। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि देखो यार, ये फोन, गाड़ी, बंगला और ब्रांडेड कपड़े, ये सब बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। अगर शौक बड़ी चीज है ना, तो बड़े शौक रखो। 40 लाख की कार की जगह 200 करोड़ के प्राइवेट जेट का शौक क्यों नहीं है? ये 10 लाख की बाइक की जगह 50 करोड़ के पैसेंजर हेलीकॉप्टर का शौक क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि उनको करना होता है शो ऑफ ऐसी चीजों से जो आसानी से EMI पर मिल जाए, और उन चीजों को उनके आसपास के लोग अमीर लोगों की निशानी मानते हैं। जब 1985 में फोर्ब्स ने अनाउंस किया कि अभी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन सैम वॉल्टन है, तब मीडिया वाले परेशान हो गए थे कि ये सैम वॉल्टन है कौन? कभी नाम नहीं सुना, कभी देखा नहीं। कुछ रिपोर्टर्स तो उनकी लाइफस्टाइल देखने के लिए उनके घर तक पहुंच गए, यही उम्मीद के साथ कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स में लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होगा, उनके घर पे स्पोर्ट कार्स की लाइन्स होगी और लग्जरियस लाइफ जीता होगा। लेकिन जब रिपोर्टर्स वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक सिंपल सी चेयर पर बैठकर कुछ पढ़ रहा होता है। वो कोई लग्जरियस कार चलाने की बजाय अपनी पुरानी ट्रक ही चलाते हैं। डिजाइनर और फैंसी कपड़े पहनने की बजाय वो अपने ही स्टोर के सिंपल कपड़े और वॉल कैप पहनते हैं। मतलब वो बिल्कुल सिंपल तरह से लाइफ जीने वाले इंसान थे, क्योंकि वो पैसों की वैल्यू समझते थे। नंबर 2, नकली अमीर अपनी बातों में हमेशा पैसों का जिक्र करते हैं। ऐसे लोगों के पास बात करने के लिए ज्यादा कुछ नॉलेज होता नहीं, क्योंकि इनका दिमाग हमेशा पैसों के आसपास ही घूमता रहता है। ये हर चीज को पैसों के तराजू पर तोलते हैं और किसी भी डिस्कशन में पैसों का जिक्र करते हैं। नकली अमीर को पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये किसी भी चीज की पहले कीमत बताते हैं और फिर उनकी खूबियों को बताते हैं। अगर आप उनको कहेंगे ना कि नाइस जींस यार, तो वो कहेंगे 9000 की है फलाना ब्रांड की, लोगो देख लोगो, और बाद में थैंक्स बोलेंगे। उसी जगह असली अमीर पैसों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। यहाँ आप कहेंगे कि नहीं भाई, ये गलत है, अमीर लोग तो पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं। तो सुनिए, क्या दुनिया के सबसे अमीर आदमी अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस पैसों के पीछे भागते हैं? नहीं, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के पीछे भागते हैं। उनका गोल है कस्टमर को बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस देना, और उसी रीजन से आप अमेज़न से चीजें खरीदते हो। क्या इलोन मस्क पैसों से प्यार करते हैं या इनोवेशन से? क्या उनका फोकस पैसा है या दुनिया को स्पेस की शेयर कराना? असली अमीरों के लिए पैसा एक बाय प्रोडक्ट होता है। ये लोग अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ बहुत अच्छी तरह से करते हैं, जिससे पैसा खुद उनके पीछे भागता है। नंबर 3, नकली अमीर अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। नकली अमीर अपनी पोजीशन के लिए कॉम्प्लिकेटेड और फैंसी नामों का इस्तेमाल करते हैं। उनका टारगेट लोगों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाना होता है। आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने असली काम को बड़े बड़े नामों के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। कई लोग रिसेप्शनिस्ट की जगह अपने आप को फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव बताते हैं। देखिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम का अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर लोगों को जूते पॉलिश करने का काम बहुत छोटा लगेगा, लेकिन मिलिए कभी संदीप गजगज से, जिसने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद एक कंपनी स्टार्ट करी जो इंडिया की फर्स्ट शू लॉन्ड्री कंपनी है, जो जूते पॉलिश करने से लेकर जूते रिपेयरिंग और वॉशिंग का भी काम करती है, और उनका टर्नओवर आज करोड़ों में है। तो इनसे सीखने को मिलता है कि लोगों को इम्प्रेस करने की जगह अपना फोकस और टाइम अपने काम पे लगाना ज्यादा अच्छा होता है। लोग आपकी फैंसी पोजीशन की बजाय आपकी काबिलियत से ज्यादा खुश होते हैं, और अगर आप अपना काम पूरी मेहनत, शिद्दत और ईमानदारी से करो तो किसी भी फील्ड में एक अलग पहचान बना सकते हो। नंबर 4,
नकली अमीर एजुकेशन से ज्यादा एंटरटेनमेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं। इन्हें अपने पैसे सही तरह से खर्च करने का नॉलेज ही नहीं होता, और नॉलेज आएगा भी कहां से, क्योंकि इन लोगों ने सीखना बंद कर दिया होता है। उनका बस एक ही माइंडसेट होता है कि बाप को मत सिखा, यानी कि वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनको पहले से ही सब पता हो। वहीं सच में अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। बिल गेट्स आज भी हर साल 50 से भी ज्यादा बुक्स रीड करते हैं और आज भी बिजनेस और टेक्नोलॉजी के सेमिनार अटेंड करते हैं। वो अपने पैसे जैसे चाहे वैसे उड़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, उनके एटीट्यूड को देखिए। इस लेवल पर पहुंचने के बाद भी आज भी उनके अंदर सीखने का जोश है। और ये सेम थियरी और भी बहुत सारे बिलियनर्स जैसे इलोन मस्क और वॉरेन बफेट पर भी अप्लाई होती है। नंबर 5, नकली अमीर कैश की जगह उधार पे चीजें खरीदते हैं। नकली अमीर अपने पैसे आने से पहले ही क्रेडिट कार्ड पे चीजें खरीद के अपने पैसों को प्री स्पेंड कर देते हैं। वहीं असली अमीर को उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और अगर उन्हें किसी चीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है तो वो गुड डेट लेते हैं, जिससे उनको ही फायदा होता है, क्योंकि ये किसी एसेट खरीदने में यूज होता है। और एसेट वो चीज होती है जो उनको पैसे बनाकर देती है, जैसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, शेयर्स, बॉन्ड्स या बिजनेसेस। दूसरी तरफ नकली अमीर लोगों को दिखाने के लिए कोई भी महंगी चीज जैसे टीवी, कार या फोन लेने के लिए क्रेडिट कार्ड या इंस्टॉलमेंट का ही सोचते हैं। ये चीजें होती है लायबिलिटीज, जो आपको पैसा बना के नहीं देती बल्कि आपसे पैसे ले जाती है, और ऐसी चीजों की वैल्यू टाइम के साथ घटती ही जाती है। तो आपको जितना हो सके उतना लायबिलिटीज को अवॉइड करना चाहिए और एसेट्स खरीदने चाहिए। एसेट ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। नंबर 6, नकली अमीर सिर्फ खर्च करने के लिए पैसे सेव करते हैं। ये लोग चाहे कितना भी कमा ले, सब खर्च कर देते हैं। ये ज्यादा खर्च करके सोसाइटी में अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। इनके लिए फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स और मेडिकल इमरजेंसी मायने नहीं रखती। इन्हें बस एक परफेक्ट लाइफस्टाइल का शौक रहता है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास मेंटालिटी क्या होती है कि हमें कहीं जॉब लग जाए, उससे सैलरी आए, फिर हम सेविंग करेंगे और एक दिन हम एक आईफोन लेंगे। फिर कुछ सालों तक सेविंग करेंगे, बाद में एक ठीक ठाक सी गाड़ी, और कुछ सालों तक सेविंग करने के बाद एक नया घर। बस हो गई जिंदगी सेट, और बाकी की सारी जिंदगी इन सब चीजों की ईएमआई भरते भरते खत्म हो जाती है। थोड़े से पैसे हाथ में आए नहीं कि पूरे के पूरे उड़ा दिए। ये होती है मिडिल क्लास मेंटालिटी। लेकिन एक रिच मेंटालिटी वाला इंसान ऐसा कभी नहीं करता। वो पैसे सेव तो करता है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग आईफोन और कार कभी नहीं खरीदते, लेकिन उनकी खर्च करने की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, जैसे 5 लाख की सेविंग की, उसे कहीं इन्वेस्ट किया, उससे रिटर्न आया कुछ 7 लाख रुपए, उसमें से 1 लाख की शॉपिंग की और बाकी के 6 लाख रुपए फिर से कहीं इन्वेस्ट कर दिए। मतलब अभी भी हाथ में 6 लाख रुपए है, लेकिन उस केस में ये 5 लाख की सेविंग हुई नहीं कि ये 80,000 का आईफोन, ये 2 लाख की बाइक और 2 लाख डाउन पेमेंट देके 8 लाख की कार। सारे पैसे एक ही बार में गायब। नंबर 7, नकली अमीर बस कंप्लेन करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी शॉप पर कुछ प्रिंट निकलवाने गए हो और उसने आपसे ज्यादा चार्ज कर लिया हो, या फिर किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो और वहां आपको बहुत खराब सर्विस मिले? मतलब दोनों केसेस में यहाँ खराब सर्विस ही है। अब इन दोनों केसेस में नॉर्मल आदमी क्या करता है? वो अपसेट होकर वहां से चला जाता है और फिर अपने 4 दोस्तों को बोलता है कि अबे मत जाना उस दुकान पे, साला लूटता है। मतलब बस कंप्लेनिंग और कुछ नहीं। लेकिन शायद ही कोई ऐसा होता है जो कहता है कि मैं खोलूंगा यहाँ रेस्टोरेंट, मैं इस एरिया में बिजनेस स्टार्ट करूंगा और सबको बेहतर सर्विस दूंगा। और यही माइंडसेट का डिफरेंस ही पूरा रिच मेंटालिटी वाले लोगों को अलग बनाता है। अब ये पूरे वीडियो को समराइज करके बताऊं तो, फर्स्ट, नकली अमीर सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन असली अमीर पैसों की वैल्यू समझते हैं। सेकंड, नकली अमीर सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली अमीर कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देते हैं। थर्ड, नकली अमीर अपने मामूली से काम को भी बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, वहीं असली अमीर हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहकर बात करते हैं। फोर्थ, नकली अमीर के लिए एंटरटेनमेंट ही सब कुछ होता है, वहीं असली अमीर के लिए एक ही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो है एजुकेशन। फिफ्थ, नकली अमीर लायबिलिटीज खरीदते हैं, वहीं असली अमीर एसेट बिल्ड करते हैं। सिक्स्थ, नकली अमीर खर्च करने के लिए अपने पैसों को सेव करते हैं, वहीं असली अमीर इन्वेस्ट करने के लिए अपने पैसों को सेव करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज, नकली अमीर सिर्फ कंप्लेन करते हैं, वहीं असली अमीर उसका सॉल्यूशन खुद फाइंड करते हैं।